हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 6 का मैनेजमेंट अकाउंट। लेसन नंबर है हमारा 3 कैपिटल बजटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है हमारा 233। तो इसमें बोला गया है, ए कंपनी वांट्स इम्प्लीमेंट एन एक्सपेंशंस प्रोजेक्ट इन फैक्ट्री अमंग द ईयर 2007 रिक्वायरिंग एन outlay of rupees 50 lakh. It will yield totally a profit of rupees 5 lakh after depreciation at 15%. Assume tax rate at 50%. Calculate the payback period. तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करने बोला है, पे बैक पीरियड। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे और अपॉन एनुअल कैश फ्लो। तो कैश फ्लो हम किस तरीके से निकालें हम देखेंगे। तो हमको प्रॉफिट बिफोर कितना दिया गया, हमें अमाउंट दी गई है 5 लाख। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। फर्स्ट हम लिखेंगे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम माइनस करेंगे हम 50% टैक्स उसमें से और ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें कितनी परसेंट बोली गई, हमको 15%। किसका निकालेंगे हम, 50 लाख का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना है, 5 लाख। ठीक है, उसमें से लेस करना है हमें 50% टैक्स। तो 5 लाख का हम 50% करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2,50,000। ओके, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2,50,000। उसके बाद हमको डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना है। डेप्रिसिएशन किसका करेंगे हम, 50 लाख का 15%। तो 50 लाख का 15% करेंगे तो कितना आएगा, 7,50,000। तो इसको हम क्या करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे। 7,50,000 प्लस 2,50,000 हमारा आ जाएगा 10 लाख। तो ये हमारा क्या आया, एनुअल कैश फ्लो। तो हमको पे बैक पीरियड फाइंड करना था। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी थी, 50 लाख। तो ऊपर लिखेंगे 50 लाख और हमारा एनुअल कैश फ्लो आया 10 लाख। तो हमारा पे बैक कितना आ जाएगा ईयर का, 5 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें दी गई है 20 लाख। प्रॉफिट आफ्टर 12% डेप्रिसिएशन है हमारा 3 लाख और टैक्स रेट हमको गिवन है 50%। तो ये भी हमारा इसी तरीके से रहने वाला है। देख, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रॉफिट आफ्टर 12% डेप्रिसिएशन कितना दिया गया, हमें 3 लाख। तो अमाउंट हम लिखेंगे 3 लाख। उस पर हम 50% हमको टैक्स का बोला गया है। तो 3 लाख का 50% कितना हो जाएगा हमारा, 1,50,000। तो माइनस करके अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,50,000। और हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है, 20 लाख। तो 20 लाख का हम 12.5% करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि कितना आएगा, 2,50,000। तो इसके अमाउंट का हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो हमको क्या मिलेगा, एनुअल कैश फ्लो। तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 करेंगे तो हमारा एनुअल कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 4 लाख। पे बैक पीरियड हमें फाइंड करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमको गिवन थी जो कि कितनी है, 20 लाख और डिवाइड बाय कैश फ्लो हमारा कितना आया एनुअल का, 4 लाख। तो ये हो जाएगा 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो आएगा 5 ईयर्स। ओके, अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्या बोला गया इसमें, धरती कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए स्टेट इन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स इज एज फॉलोस। तो ये हमको क्या दी गई है, देखेंगे हम। सबसे पहले हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा कॉलम ईयर का, नेक्स्ट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि हमको वैल्यू गिवन है। उसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो। उसके बाद हमको डिस्काउंट फैक्टर्स जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है, 1 लाख। और हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू हमको इसमें गिवन है, देखेंगे। डेप्रिसिएशन में भी टेकन है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड टैक्सेशन कितना बोला गया हमें, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अभी हमको कितना कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन हमारा 50%। तो 1 लाख का हम कितना करेंगे, 50%। तो हमारा क्या आएगा रेट, 50,000। 1 लाख का 50% करेंगे तो कितनी आएगी अमाउंट, 50,000। फिर 80,000 का 50% आएगा हमारा 40,000। नेक्स्ट 80,000 का 50% आएगा 40,000। फिर 40,000 का 50% आएगा 20,000।
ठीक है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट करा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट इसमें हम डेप्रिसिएशन करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला है इसका हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी हमारी, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन जितने ईयर्स हमको गिवन होंगे। तो कॉस्ट वैल्यू हमारा इनिशियल कितना कैपिटल है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करा था हमने 2 लाख से, ठीक है। तो इधर कॉस्ट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 लाख, और स्क्रैप वैल्यू यानी हमको कोई भंगार की कीमत हमें दी गई नहीं है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 0 अपॉन लाइफ मतलब कितने ईयर्स का है हमारा 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया 40,000। तभी हम क्या करेंगे वैल्यू लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन की, तो कितनी आ रही है हमारी 40,000। तो सब जगह हम वही लिखेंगे अमाउंट 40,000। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है हमारा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आती है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या करते हैं हम ऐड करके हमको मिलता है कैश फ्लो। तो 50,000 प्लस 40,000 करेंगे तो हमारा 90,000 आएगा। नेक्स्ट 50 प्लस 40 आ जाएगा इधर 90,000, 40 प्लस 40 आएगा 80,000, फिर 40 प्लस 40 इधर आएगा 80,000, और 20 प्लस 40,000 आ जाएगा 60,000। ओके। और डिस्काउंट फैक्टर्स हमें गिवन होता है, इसमें कितनी वैल्यू दी गई है हम देखेंगे। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10% हमें फर्स्ट की दी गई है 0.909, नेक्स्ट है हमारा 0.826, फिर है हमारा 0.751, 0.683, 0.621। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला, कैश फ्लो की जो अमाउंट आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी डिस्काउंट फैक्टर से। तो 90,000 इंटू 0.909 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 81,810। नेक्स्ट हम कैश फ्लो सेकेंड ईयर का करेंगे 90,000 इंटू 0.826, तो इधर आएगा 74,340। इधर मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से आएगा, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा डिस्काउंट फैक्टर से। इसी तरीके से हम सारे का फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट सारे की टोटल कर लेते, तो कितना आएगा 3,08,130। तो प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है हमारी। अभी हम देखेंगे हमको क्या क्या फाइंड आउट करने बोला था। फर्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है हमारा पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो पे बैक पीरियड के लिए सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की करी गई है 2 लाख की। इनिशियल कैपिटल हमारा कितने का है 2 लाख का, राइट। तभी हम 2 लाख कितने ईयर्स में पे करेंगे हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखेंगे कैश फ्लो का जो हमने फाइंड आउट करा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो हमारा कितना आया था 90,000। तो उसमें से हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर का माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का माइनस करेंगे 90,000, तो ये कितना आएगा हमारा 1,10,000। तो 1,10,000 अभी भी अमाउंट हमारी बाकी है। तो सेकेंड ईयर की अमाउंट हम देखेंगे। तो सेकेंड ईयर का हमारा कितना आ रहा है 90,000, तो उसको हम क्या कर लेते हैं माइनस। तो सेकेंड ईयर का 90,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना रह रहा है हमारा 20,000। तो 20,000 हमारा बाकी रह रहा है। और लास्ट की अमाउंट हमारी कितनी है, थर्ड ईयर की हमारी कितनी है 80,000, और बच कितना रहा है हमारा 20,000। तो पे बैक पीरियड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, रिमेनिंग हमारा कितना रहा 20,000, और थर्ड ईयर का हमारा कितना है 80,000। तो दोनों को क्या कर लेंगे हम डिवाइड। तो 20,000 डिवाइड बाय 80,000, तो हमारा कितना आएगा 0.25, राइट। 0.25 हमारा क्या आया पे बैक पीरियड। और हमने कितने ईयर्स का हमने कैलकुलेट करा है, मतलब माइनस कितनी की हमने 2 ईयर का। तो इसके साथ 2 ईयर्स क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो 2.25 ईयर्स हमारा हो जाएगा पे बैक पीरियड का। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या फाइंड आउट करने बोला, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कितनी है 50,000 प्लस 40,000, 40,000 प्लस 20,000 हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख। तो हमारा एवरेज का कितना आ रहा है हमारा 2 लाख। तो 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे, कितने ईयर्स का है हमारा 5 का। तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40,000। और 40,000 को डिवाइड करेंगे, हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू दी गई थी हमको जब स्टार्ट करा था हमने 2 लाख। तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे 2 लाख से।
और इनटू करेंगे हम 100। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने बोला रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट हमने इधर ही फाइंड करा था जो कि कितना था 40,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, कॉस्ट वैल्यू जो दी गई होती है उसके साथ हम स्क्रैप वैल्यू प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2। तो स्क्रैप वैल्यू हमको गिवन नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2 लाख और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो हमारा 1 लाख क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, हम 1 लाख इंटू 100। तो इधर अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी 40%। जब हमको रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला होगा तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करने बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3,08,130, 3,08,130 और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है 2 लाख की। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1,08,130 आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई 1,08,130। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से फाइंड आउट कर दिए, पे बैक पीरियड फाइंड कर लिया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। अभी क्या रह गया हमारा डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट। तो अभी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पे बैक पीरियड फाइंड करा था जो कि कितने का था हमारा 2 ईयर्स का था। तो इधर भी हम किस तरीके से लिखेंगे 2 ईयर्स का डिस्काउंट। तो फर्स्ट ईयर का हमारा डिस्काउंट कितने का था, आया था हमारा 81,810। फिर सेकेंड ईयर का कितना था हमारा 74,340। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का था और सेकेंड ईयर का था हमारा डिस्काउंट का। तो दोनों का हम क्या कर लेते टोटल, तो ये आएगा 1,56,150। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है डिस्काउंट। तो हमारा 2 ईयर्स का है तो इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर्स का हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का है और 2 ईयर्स का हमने डिस्काउंट इसमें माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 43,850। ठीक है, फिर अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड हमारा डिस्काउंट वैल्यू का हम फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू कितनी आई हमारी 43,850 और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, पे बैक पीरियड में हमने किस तरीके से डिवाइड करा था 20,000 हमारा क्या हो रहा था रिमेन हो रहा था। तो थर्ड ईयर का हमने क्या कर दिया था उससे डिवाइड कर दिया था। तो अभी भी हम किस तरीके से करेंगे 43,850 आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे हम थर्ड ईयर के डिस्काउंट की वैल्यू से जो कि कितनी है 60,080। तो इसको हम क्या करेंगे 60,080 से डिवाइड। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.729 और हमने कितने ईयर्स का डिस्काउंट करा है 2 ईयर्स का। तो इसके साथ हम 2 क्या कर देंगे ऐड, तो 2.73 ईयर्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने क्या फाइंड आउट करा पे बैक पीरियड फॉर डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर ही हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।